गमय। ओम शांति शांति। रविवार ये सत्संग का ये जो 60वीं कक्षा है, इसमें आप सबका स्वागत है। जीवन का परिष्कार बहुत जरूरी है। जीवन का शोधन बहुत आवश्यक है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए विचार करना, सच्चिंतन, सत्संग, सत्कर्म, ये सब हमारे जीवन के परिष्कार के लिए होते हैं। तो सत चिंतन है ये जो हम करते हैं। सद अध्ययन, सदविचार। परिष्कृत जीवन में समस्याएं नहीं होती। अपरिष्कृत जीवन में दूसरों से भी समस्याएं होती हैं, अपने से भी समस्याएं होती हैं। जैसे किसी व्यक्ति का कहीं मन नहीं लगता तो उसका जीवन अपरिष्कृत है, इसलिए मन नहीं लगता। किसी व्यक्ति का किसी के साथ संबंधों में तालमेल नहीं बैठता है तो जीवन का परिष्कार नहीं है, इसलिए तालमेल नहीं बैठता। किसी व्यक्ति का अपमान हो जाए तो उससे बहुत बुरा महसूस होता है, जीवन उसका परिष्कृत नहीं हुआ। सम्मान होने पर उसको बहुत अच्छा लगता है, सफलता में उसको अच्छा महसूस होता है, विफलता में बुरा महसूस होता है। ये अपरिष्कृत जीवन का लक्षण है। परिष्कृत जीवन में समाधान होता है, शांति होती है। जितना भी सत्वगुण के होने से जो कुछ भी शास्त्रकारों ने संकेत दिए हैं कि सत्वगुण के परिणाम स्वरूप ये चीजें घटित होती हैं, वो सारी चीजें परिष्कृत जीवन, परिष्कार हुआ हुआ जीवन। मानी परिष्कार इसको कहते हैं, जैसे वहां से एक वो निकल करके आता है, ये जो खान में से एक हीरा निकल करके आता है, तो वो ऐसा नहीं होता है जैसा अभी चमकता हुआ दिखता है। बाजार में जब वो दुकान पर होता है तो चमकता हुआ दिखता है, ऐसा नहीं आता है। खान में से जब निकल करके आता है उसका परिष्कार किया जाता है। उसको जो भी उसका प्रोसेस है परिष्कार करने का, उसको वो जो उसका संस्कार किया जाता है। एक संस्कार परिष्कार एक ही चीज के लिए मैं बोल रहा हूं। संस्कार में क्या होता है, दो चीजें होती हैं संस्कार में। जो चीज अतिरिक्त है उसको हटाना होता है, जो कम है उसको लाना होता है। मानी जिन चीजों को हम चाहते हैं कि ये चीज, इसमें से ये अंश निकल जाना चाहिए। कलाकार जो होते हैं, मूर्तिकार, वे किसी पत्थर को में मूर्ति निकालते हैं तो वो संस्कार करते हैं, उसमें से जो हिस्सा चाहिए उसको रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो संस्कार में यही होता है कि जो रहना चाहिए उसको तो बचाया जाता है, जिससे हमारी शांति बनी रहती है, शांति भंग नहीं होती। अब ये जीवन का जो है हवी, जीवन रूपी हवी समाज के लिए हमें देनी होती है। तो समाज के लिए जो जीवन रूपी हवी है, इसको पकाया जाता है। जैसे यज्ञ कुंड में हवी देने से पहले उसको पकाया जाता है। तो एक मंत्र में ऐसे कहा
कि हवी पक गई है तो इसकी आहुति दे दो, और यदि नहीं पकी है तो अभी पकाओ। यदि श्राद्धम जुहोतन यद्य श्राद्धम ममत्तन। और फिर ये कहा पकाने के अंदर आनंद लो। जीवन की जो कोई लोग एकांत साधना करते हैं, वो जीवन की यद्यपि अंतिम स्थिति नहीं है। जैसे हमने इनकी ड्यूटी लगा दी कि ध्यान में लगे रहो बस, तो ये जो ध्यान में लगे रहना 24 घंटे, मतलब ज्यादातर लगे रहना, ये जीवन का अंतिम रूप, मतलब जीवन की ऊंचाई चलते चलते और अंतिम स्थिति में हम पहुंच गए, वो इसको नहीं हम कह रहे हैं कि ये अंतिम चीज है। जीवन का एक सामान्य नियम है, कॉमन लाइफ होती है, सामान्य आम आदमी की जिंदगी, जिसमें कभी सुख, कभी दुख, कभी परेशानी, कभी दिमाग में गर्मी आ जाती है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। ये सब जो है हमारे को जो महसूस होता रहता है, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग जो मन की स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, कभी अच्छी अच्छी, कभी बुरी, कभी सुखद, कभी दुखद, कभी बहुत उत्साह से युक्त होती है, कभी एकदम निराशा छा जाती है। ये विभिन्न जो परिस्थितियां मन की उत्पन्न होती रहती हैं, तो उन परिस्थितियों को हम किसी उपाय से, हम अपनी एक विशेष साधना करते हैं कि वे परिस्थितियां हमें दुख ना दे। मतलब जो अनुकूल परिस्थितियां जो हैं वो तो दुख नहीं देती, सुख ही देती हैं, पर प्रतिकूल परिस्थितियां जो हैं, क्योंकि जैसे सफलता प्रतिकूल, विजय अनुकूल है, असफलता प्रतिकूल है और सफलता अनुकूल है। सर्दी के समय गर्मी और गर्मी के समय सर्दी, ये अनुकूल है, इससे विपरीत प्रतिकूल है। अच्छा भोजन अनुकूल है, खराब भोजन प्रतिकूल है। और इसी तरह से सम्मान अनुकूल है, अपमान प्रतिकूल है। ये जीवन में दोनों चीजें, धूप और छाया की तरह आती रहती हैं। कभी धूप, कभी छाया, कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। ये गुणों चक्र है। आत्मा तो निर्गुण है, गुणातीत है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्म तत्व ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा एक ऐसा तत्व है जिसमें, मतलब आत्मा एक रस है, लेकिन आत्मा के अलावा जो ये प्राकृतिक जगत है, प्राकृतिक जो जगत है, ये तो बदलता रहता है। कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, इस तरह से इसका चक्र बदलता रहता है, चलता रहता है। कभी रजोगुण आएगा, कभी तमोगुण आएगा, कभी कुछ प्रबल होगा। और ये तो हमारे अंदर भी होगा और आलम्बनों से भी होगा। हमारी जो स्थिति है उसके अनुसार भी होगा, आलम्बन भी आएंगे। जैसे ये बच्चा अभी उठ करके सभा के बीच में सबको डिस्टर्ब करने के लिए वहां चला गया, ऐसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, इससे कोई डिस्टरबेंस। तो अब हम समझ रहे हैं, तो इसको जो है, इससे जब समझ लेते हैं कि ये अनजान है और ये जान नहीं रहा है, बेचारा जानबूझ कर नहीं कर रहा है, कभी कभी जानबूझ करके भी हमें डिस्टर्ब करते हैं लोग, कभी कभी
जानबूझ करके करते हैं, कभी कभी अनजाने में करते हैं। ये जैसे अनजाने में हो रही है, जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, अनजाने में हो रहा है। वो धीरे से उठ करके नीचे चला जाता है, ऐसा भी तो कर सकता था। उसको विवेक होता, बहुत समझ होती, तो ऐसा भी कर सकता था, पर उसको अनजाने में भूल हो रही है। तो ऐसे दूसरों के द्वारा अनजाने में भी भूल होंगी, और जानकारी में भी भूलें की जाती हैं। मानी दूसरे व्यक्ति जानते हुए और हमें भी परेशान करने के लिए व्यवहार करते हैं, परेशान करने के लिए भी करते हैं। किसी की किसी रंजिश हो जाए तो जानबूझ करके वो करता है। तो इस अस्तित्व में ये सब होगा। हमारा चित्त की जो स्थिति है वो बदलती रहती है, कभी सात्विक रहती है, कभी राजसिक रहती है, कभी तामसिक रहती है। उसके अनुसार भी सात्विक स्थिति में सुख महसूस होता है, राजसिक स्थिति में दुख महसूस होगा, तामसिक स्थिति में मूढ़ता छा जाती है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जो तीन स्थितियां हैं ये बदलती रहती हैं हमारे अंदर, बाहर भी बदलती रहती हैं, और आलंबनों के द्वारा भी हमारे मन की स्थिति बदलती है। किसी व्यक्ति के कारण भी बदलती हैं, परिस्थितियों के कारण भी बदलती हैं, घटनाओं के कारण भी बदलती है, हमारे चित्त की स्थिति बदलती रहती है। जैसे कोई आकर के बहुत ही हमें प्रेम से बोले तो हमारे मन की अलग स्थिति होगी, और कोई रफ आवाज में बोले तो फिर हमारे मन की स्थिति अलग प्रकार की हो जाएगी। तो ये सब चलेगा इस दुनिया में। इस ये दुनिया तो एक बिल्कुल संग्राम भूमि की तरह है। जैसे युद्ध भूमि में हमारी स्थिति होती है ना, कभी पीछे से गोली आ रही है, कभी आगे से आ रही है, कभी बराबर से आ रही है, और उनको बचाते हुए जिंदा रहना होता है। बेहोश रहेंगे तो गोली लगी जाएगी कहीं ना कहीं, तो लगती रहती है और हम घायल होते रहते हैं। ये गोली लगना ही है, वहां तो गोली लग गई तो ये जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन मन में जो गोली लग जाती हैं वो एक अलग प्रकार की स्थिति हमारे मन की बनती है। गोली लग गई हमारे मन के तो मन दुखी होता रहता है, मन परेशान होता रहता है, और उसमें जिसके कारण से हमारा मन परेशान है उसका प्रतिशोध का भाव उसके प्रति बन जाता है कि इसने मेरे को बहुत तंग किया है। अब अच्छा आदमी ऐसा नहीं सोच सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति पर जो खड़े लोग हैं ना, वो तो खूब सोचते हैं ये है कि इसको भी मजा चखाऊंगा, कभी न कभी जब मौका आएगा ना तो इसकी भी खबर लूंगा, अभी तो कोई बात नहीं। ये सारी दुनिया का स्वरूप है जो हम सब इसको जानते हैं। तो इस दुनिया के इस स्वरूप को देखते हुए, दुनिया का जो ये स्वरूप है इसको देखते हुए हमें अपने आप को कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है कि कैसे इस दुनिया में हम एग्जिस्ट करें शांतिपूर्ण तरीके से। यदि हमने नहीं खोजा तो इसमें दूसरों की हानि है, दूसरों की तो इतनी हानि है, हम परेशान कर रहे हैं दूसरों को, लेकिन उसमें हमारी ज्यादा हानि होती है, हम ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। दूसरों का तो होता सो होता ही है, लेकिन हम यदि असंयमी हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि अविवेकी हैं, यदि हम सही चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, विवेक संपन्न नहीं है, कैसे दुनिया में रहना चाहिए ये कला नहीं जानते, तो हमारी तो दुर्गति होगी ही। तो पहला फर्ज ये है मनुष्य का कि अपनी दुर्गति से बचे, किसी तरह से समाधान में जिए, समाधान में रहे, ये पहला कर्तव्य है। दुनिया को हम बदल नहीं सकते बिल्कुल भी। और एक को, जैसे 20 आदमी रहते हैं गुरुकुल में, एक को कोशिश करके बदल भी दिया तो दूसरा तैयार मिलेगा गलती करने के लिए, दूसरे को बदल दिया तो तीसरा मिलेगा। सब के सब एक साथ हमारे साथ
सही व्यवहार करें, ऐसा नहीं हो सकता। सब के सब हमारे प्रति ठीक व्यवहार, मेरे मन में जो आता है वैसा ही दूसरा करे। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि ये बच्चा, यदि मैं इसकी जगह होता, धीरे से सरक करके नीचे जाता, ऐसे मैं नहीं कर सकता। मैं वहां पर भी जैसे सभाओं में जाता हूँ तो फिर वहां पर क्या करता हूँ, आपने देखा होगा कि बड़े धीरे से मैं उधर से, मैंने कहा कि ये सारे डिस्टर्ब होंगे। एक सभा में गए तो मैं दूर बैठ गया, तो दूर में मैंने कहा कि वो एक दो व्यक्ति आए, तो मैंने कहा कि अभी उनका प्रवचन चल रहा है, सारे डिस्टर्ब होंगे, मैं वहां पहुंचूंगा तो इस तरह से हर चीज को हमें ध्यान देना पड़ता है कि कैसे कैसे हम दूसरों के लिए कष्टप्रद ना हो और अपने लिए भी परिस्थितियों के अनुसार कष्ट से बच सके, दुख से बच सके, कुल मिलाकर क्लेश से बच सके, दुख से बच सके। तो ये हमारे को सोचना है, ये करना है। ये इसका उपाय, सजगता एक उपाय बताया जाता है। यदि हम सजग जीवन जिए तो ये समस्याएं हमारी कम होती चली जाती हैं। अंदर से हम सजग होकर के जिए, प्रेजेंस में जिए, हम बिल्कुल सतर्क, अंदर से सतर्कता बोलते हैं उसको, मन की जो सतर्कता है उसके आधार पर यदि हम जिए तो कम से कम समस्याएं बाहर वाली हमें प्रभावित करेंगी और हम ऐसा जीवन जिएंगे जो दूसरों के लिए समस्या ना बने। ये जीवन का परम कर्तव्य है मेरी दृष्टि में। मुझे नहीं पता कि भाई सभी ऐसा सोचते हैं नहीं सोचते, पर मेरे को तो ये समझ में आया कि ये जीवन का महान कर्तव्य है, ये जीवन का महान सौभाग्य है, ये जीवन का महान लक्ष्य है कि मेरा जीवन मतलब इतनी सतर्कता में चले कि मैं किसी के लिए समस्या ना बनूं और किसी की समस्याओं से मैं दुखी ना हूं। एक, इनमें दो चीजें हैं, एक को तो हम पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं, दूसरी के पर नियंत्रण नहीं होता है। मतलब मैं समस्या मुक्त रहूं, ये तो पूरा का पूरा हम 100% कर सकते हैं यदि हम चाहें तो। चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं समस्या मुक्त रहूं, लेकिन मेरे दूसरे मेरे को तंग ना करेंगे, नहीं करेंगे, दूसरों से मैं कष्ट नहीं मिलेगा, ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता। दूसरे, मैंने कह ही दिया, जाने अनजाने में दूसरे लोग तो कुछ ना कुछ प्रतिकूल आचरण करेंगे। हमारे सभी लोग हमारा प्रियाचरण करें ये असंभव है, सभी लोग मेरे ज्ञान के अनुसार करें ये असंभव है। सब लोग अपने ज्ञान के अनुसार करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ मुझे तो मतलब ऐसा सहना पड़ेगा कि ये, तो ऐसे प्रसंगों के लिए ही प्रार्थना फिर मौके मौके पर जो है हमारा सहयोग करती है। सहो सी सहो मई देही, हम बोलते हैं भगवान तुम सहनशील हो, मुझे भी सहनशील बनाओ। भगवान ईश्वर को प्रार्थना के रूप में पुकारते हैं कि प्रभु तुम सहनशील हो, मुझे भी सहनशील बनाओ। तुम पराक्रम स्वरूप हो, मुझे भी पराक्रमी बनाओ। तुम बल स्वरूप हो, मुझे भी अंदर बाहर से मजबूत बनाओ। तुम तेजस्वी हो, मैं भी तेज स्वरूप हो जाऊं। ओजस्वी हो, मैं भी ओज से परिपूर्ण हो जाऊं। तुम मन्यु स्वरूप हो, मन्यु का मतलब उस उत्साह का नाम मन्यु है जो किसी भी समस्या से विचलित नहीं होता और उससे, उसको हटाने के लिए पूरा वेग होता है उसमें। भगवान को सामान्य रूप से मन्यु का अर्थ कह देते हैं कि क्रोध अर्थ होता है, होता होगा वो भी, पर मैं जिस अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं, जिस अर्थ में मैं मन्यु का संकेतार्थ, कि मन्यु का मतलब हमारे जीवन में ऐसा उत्साह जो बुराई पर विजय पाने के लिए बहुत ही
वेग युक्त स्थिति है ना, उसको मन्यु कहते हैं। प्रतिकूलता, बुराई, या यूं कहें कि अशुभ, इन सब पर विजय पाने के लिए, इन सब पर विजय पाने के लिए जो अंदर एक वेग है, उसका नाम मन्यु है। जो हम नहीं चाहते उस पर विजय पाना तो पड़ेगा, हम नहीं चाहते उस पर विजय पाना पड़ेगा, ऐसे तो अपने आप तो होगी नहीं वो। तो उससे घबराना नहीं, मतलब मन्यु का कभी कभी निषेधात्मक शब्दों से भी उस शब्द के अर्थ तक पहुंचते हैं। मनी घबराहट यदि आ गई तो मन्यु के अभाव में घबराहट आई है। हमारे जीवन में कोई घबराहट आ गई, किसी परिस्थिति में घबरा गए, तो मन्यु के अभाव में घबराहट आई, विचलित हो गए तो मन्यु नहीं है इसलिए घबराहट आई। तो ये सब चीजें हम चाहते हैं कि हम बैलेंस्ड हों, समता में हो। जीवन की अंतिम चीजों में से एक चीज है समता, कि हमारा मन ऊपर नीचे ना हो, ऐसे बैलेंस्ड रहे, बिल्कुल तराजू के तरह से ऐसे रहे। हम जीवन की इस स्थिति को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए एक उपाय प्रार्थना है। मैं शास्त्रों में जो पढ़ी हुई है वो तो पढ़ी हुई है, पर मैं उसको महसूस कर रहा हूँ। शास्त्र में जो बता रखी हैं केवल उनको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, उनको महसूस भी कर रहा हूँ कि प्रार्थना का मतलब कुछ देर बैठ करके और कुछ वाक्यों का उच्चारण करना नहीं, हमारे हमारे हृदय की वो पुकार है, हमारे अस्तित्व की पुकार है, हमारा रोमा रोमा उसके लिए विफल हो रहा है। ये प्रार्थना को मैं समझ रहा हूँ, मतलब जो चीज हमसे नहीं बन पा रही उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे तो फल मिलेगा उसको। हमारे सामर्थ्य से, हमारी समझ से, हमारी विवेक बुद्धि, हमारी क्षमता से कोई चीज ठीक नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं कि ठीक हो जाए। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी तुनक मिजाजी बोलते हैं ना, तुनक मिजाज है किसी का, थोड़ी सी चीज में छुई मुई का पौधा होता है जैसे है। छुई मुई का पौधा देखा है? छुई मुई का पौधा होता है एक, हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टच मी नॉट। तो वो अंगुली करते ही ऐसे हो जाता है, तो एकदम ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही कोई हमारी तरफ कुछ अंगुली कर दे तो बिल्कुल डामाडोल हो जाता है हमारा मन। थोड़ा सा परिस्थिति विपरीत आते ही हमारा मन ऐसे ही बिखर जाता है। तो ऐसे हम नाजुक प्रकृति के हैं और हम बोल्ड होना चाहते हैं, हम भीतर से मजबूत होना चाहते हैं। परिस्थितियों में हम धीर वीर गंभीर बने रहना चाहते हैं, धीर वीर गंभीर। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उपाय के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना का मतलब कुछ वाक्यों को दोहराना बिल्कुल नहीं है। प्रार्थना का मतलब चलते बैठते उठते सोते जागते उस चीज की आवश्यकता महसूस करना, ये है प्रार्थना। आवश्यकता महसूस करने का नाम प्रार्थना है। और अपने से बड़ी शक्ति को स्वीकार करके आत्मनिवेदन, कि मैं तो अपने, मैं, मेरे को ये सब, मेरे को ये चीज चाहिए और प्रभु मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं, ऐसे जो पुकार है ना उसका नाम प्रार्थना है। तो एक तो जीवन का परिष्कार प्रार्थना से होता है। एक बहुत सूक्ष्मता से चीजों को विचार करते हैं तो इससे समाधान होता है, लेकिन मन अपने आप में जरूर वो है, मन जो है वो एक
त्रिगुण रूप चीज है, तीन गुणों का बना हुआ है। तो जिस समय हम विचार करते हैं उस समय तो चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन आगे पीछे फिर परिस्थिति आकर के वो झटका मतलब झूलते रहते हैं हम। एक समय जब हम विचार करते हैं, बड़े सूक्ष्मता से अवलोकन करते हैं, तो चीजें ठीक हो जाती है, नहीं तो फिर दुखी होते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे को विचार भी रास्ता दिखाता है, लेकिन आंशिक समाधान मिलता है विचार के द्वारा, पूरा सही समाधान नहीं मिलता है विचार के द्वारा। विचार करने वाले लोग मतलब यूं समझते हैं कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे रूल्स सीख जानेंगे, अच्छे अच्छे नियमों को सीख लेंगे, उससे हमारे को समाधान हो जाएगा परमानेंट। ऐसा मुश्किल है। ज्ञानी पुरुष तो यही कहते हैं कि वी हैव टू गो बियॉन्ड द माइंड। हमें जो है बियॉन्ड माइंड की स्थिति स्पर्श करनी पड़ेगी। माइंड का जो क्षेत्र है, माइंड का जो एरिया है, उससे परे जाना पड़ेगा। तो हमारे को तो ये माइंड से परे वाली क्या चीज है, इसको स्वयं एक्सपीरियंस करके हमें देखना पड़ेगा। इसको कोई दुनिया का व्यक्ति, कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई कुछ भी हमको ये तो उसने संकेत कर दिया कि माइंड से परे समाधान है। माइंड में अंतिम समाधान नहीं है, माइंड से आंशिक समाधान मिलते हैं, मैं इसका मना नहीं करूंगा। माइंड से हमें आंशिक समाधान मिलते हैं, पर अंतिम समाधान माइंड में है ही नहीं। तो माइंड से अतीत जाना पड़ेगा। माइंड से अतीत जाने का मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे जाते हैं, ये सब स्वयं खोजना पड़ेगा। कोई हमको बता दे कि देखो ऐसे चले जाओ, ऐसे कर लो, ऐसे चले जाओ, तो बस माइंड से अतीत स्थिति का संकेत कर सकते हैं। जैसे मैं कल इनको बता रहा था, मैंने कहा भाई ध्यान में आप पूरे दिन रहते हो, तो इसके लिए ऐसा करो कि आप ओंकार का उच्चारण करो और साइलेंस में चले जाओ। और साइलेंस में चले जाओ, बिल्कुल माने साइलेंस में चले जाओ। मैंने जो कहा इसका मतलब है 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, सहज रूप से जितनी देर साइलेंस में रह रहे हैं, जब तक मन इधर उधर नहीं जा रहा है तो उस स्थिति में रहो। फिर एक बार बोल दो ओम, फिर शांत हो जाओ। तो ये जो दो दो बार मैंने ओंकार बोला, उसके बीच में जो गैप है, जो साइलेंस स्टेट है, बिल्कुल विचार रहित स्थिति है ना, वो है मन से पार। मन से परे जाने का ये तो मैं संकेत कर रहा हूं, ये तो आप स्वयं करेंगे तो ही आपको इसमें कुछ लाभ होगा। मतलब केवल सुनने से और इसको एक्सपीरियंस न करने से लाभ, केवल सुनने से लाभ नहीं होता है। इसको तो आप करेंगे और करके देखेंगे, तभी इसका कुछ अर्थ प्रतीत होगा कि इसका मतलब क्या है। समाधान को यदि हम चाहते हैं तो हमें समाधान इसमें मिलेगा। अधिक से अधिक हम समाधान की स्थिति में यदि रहेंगे तो इसमें समाधान मिलेगा। अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा इस स्थिति में रहेंगे तो समाधान मिलेगा, क्योंकि हमारा स्वरूप है वो सत चित और आनंद स्वरूप है। वो जो साइलेंस है ना, विचार रहित स्थिति है, वो सत चित आनंद स्वरूप है। और देखो सच्चित आनंद तो वहाँ अभाव नहीं है। सत का मतलब अभाव नहीं है, चित का मतलब जड़ता नहीं है, बिल्कुल चिन्मय है, चिन्मय अवस्था है, कॉन्शियसनेस है वो। और आनंद का मतलब ब्लिस स्टेट है वो, मतलब दुख का थोड़ा सा भी अंश वहां नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है, कुछ भी उसमें बेचैनी नहीं है, चैन नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल तृप्ति है, रस है, भय रहित स्थिति है, पूर्ण क्षमता है,
पूर्ण निर्दोष है, निर्विकार है। मेरे एक मित्र कह रहे मैं अपने भूतकाल को आपको सुनाना चाह रहा, तो मैंने कहा कि उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारा वर्तमान तो बिल्कुल परिपूर्ण है, निर्दोष है, शांत है। पूरा हमारा वर्तमान क्षण जो होता है, वर्तमान क्षण, नाउ, जिसको अंग्रेजी में NOW, नाउ शब्द से कहते हैं ना, वो अटर्नल है, वो परिपूर्ण है, शांत है, समता में प्रतिष्ठित है। भूतकाल तो हम सभी इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में, पिछले नहीं तो उससे पिछले जन्मों में, सारे ही हमारा भूतकाल तो अंधकार से भरा हुआ रहा है। कौन है जो हमेशा प्रकाश, कौन ऐसा है जो हमेशा से, सदा से प्रकाश में जीता आ रहा है? जब पूर्ण प्रकाश में हो जाते हैं तो फिर तो छुट्टी हो जाती है इस दुनिया से। ये दुनिया में, इस दुनिया में उन्हीं लोगों को रहना है जो अधूरे हैं। पूरे होते ही तो खेल ही खत्म हो जाता है। कुछ समय के लिए हमारे को, जब हम पूर्ण होते हैं तो कुछ समय खेल खेलने के लिए मिलता है। जब हम पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद कुछ समय, कुछ टाइम मिलता है। और दूसरा विकल्प, कुछ महापुरुषों ने ये बताया कि कुछ महापुरुष इस सारे अस्तित्व को अपलिफ्ट करने के लिए, वो तो साक्षात, उनको भगवान कह देते हैं, उनको सिद्ध पुरुष कह देते हैं, कि अपनी इच्छा से अवतरित हो जाते हैं और दुनिया को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। दुनिया जहां पड़ी हुई है उनके सामने मॉडल बनकर एक उदाहरण के रूप में सबके सामने आते हैं कि हमारे को, मतलब एक सामने जीती जागती लिविंग एग्जाम्पल हमको हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, लिविंग एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत होते हैं। और वे हमको दिखाते हैं कि भाई तुम और मैं एक ही हैं। जैसे कई बार जो है ना, वो कहते हैं कि श्री अरविंद ने अवतार के बारे में बहुत ही सुंदर लिखा है। उसमें गीता प्रबंध नाम का उनका जो ग्रंथ है, अवतारवाद के ऊपर उन्होंने 2 लेख लिखे हैं, बहुत ही लॉजिकल लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान का अवतार लेने का पर्पज क्या है? तो भगवान का अवतार लेने का पर्पज है कि हमारे को ये सिद्ध करना कि तुम भी अपनी अंतर्निहित प्रकृति में भगवान ही हो। दूसरे लोग कभी भी इस दृष्टि को, इस थ्योरी को, इस थियरी को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि भगवान अवतार, भगवान का कोई अवतार नहीं होता है, भगवान तो परिपूर्ण है, अपनी उसमें है, अपनी नित्य तृप्ति में है उसका। तो उस तरह भी मेरे पास उत्तर है इस बात का कि भाई गीता का योगेश्वर एक महान पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, तो वो अपनी इच्छा से इस धरती पर इस मनुष्य जीवन को धारण करके और हमारे बीच में है। उसका ऐसे ऐसा करने का क्या पर्पज है? क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्यों इतनी कचपच में सिर दे रहे हैं? वो इतने दुखों के बीच में क्यों आए? वो ऐसा सिद्ध पुरुष हैं तो उसका उत्तर है कि वो इसलिए आए कि हमको ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भी अपनी अंतर्निहित प्रकृति में यही हो जो मैं हूं। इस बात को सिखाने के लिए उन्होंने जन्म धारण किया। श्री अरविंद ने अवतारवाद को इस रूप में प्रस्तुत किया है अपने गीता प्रबंध में। अर्थात भगवान हमको ये बताना चाहते हैं कि हम भी अंतर्निहित प्रकृति में भगवान है। जो भगवान को सर्वव्यापक मानते हैं, कण कण में उपस्थित मानते हैं, सब जगह मानते हैं, हमारी अंतरात्मा भी उसकी उपस्थिति है, तो अंतर्निहित प्रकृति में तो भगवान हो ही गए। और जो महापुरुष के रूप में कहते हैं कि नहीं, वो ऐसी भाषा ही पसंद नहीं है हमको, कोई बात नहीं, ऐसी भाषा तो पसंद है कि वे एक महान आत्मा थे, सिद्ध पुरुष थे, योगी थे, ज्ञानी थे, ये तो पसंद है ना। तो वो अवतार लेकर के, मतलब वो अवतरित होकर अपनी इच्छा से इस चोले में आकर के हमको ये समझाते हैं कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। बस इतनी सी बात समझाने के लिए वो आते हैं। इतनी सी बात ही बस समझानी है उनको, और ज्यादा नहीं समझाना होता।
कि जो मैं हूं वही तुम भी अपनी अंतर्निहित प्रकृति में हो। अभी मेरे को तो कोई दुख नहीं है, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मेरे को कोई जीवन में झटका नहीं लगता, कोई कितना भी कोई पहाड़ टूट कर पड़ जाए, कोई पूरा आसमान गिर जाए, मैं तो उतने ही आनंद में रहता हूं। वो कहते हैं कि तुम भी वही हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर अंधेरे के और बहुत सारी चीजों के, वासनाओं के, इच्छाओं के पर्दे आए हुए हैं। उनको देखो, उनको तो पार करना ही पड़ेगा, उनको तो हटाना ही पड़ेगा। तुम्हें अभिप्सा करनी पड़ेगी, वही है। उसको हटाने के लिए तुम्हें अभिप्सा करनी पड़ेगी, तुम्हें बार बार अभिप्सा करनी पड़ेगी। और अभिप्सा के द्वारा क्या होगा? कुछ बाधक चीजें आज आएंगी जो रास्ते में उस इच्छा के विरोध में हमारा पैर खींचेंगी। तो कहते हैं उनको परसिस्टेंट रिजेक्शन उनका करना होगा, मानी अंतहीन धैर्य के साथ उनको हटाना होगा। मानी एस्पिरेशन और परसिस्टेंटली रिजेक्शन, बहुत ही धैर्य के साथ जो बाधाएं बीच में आएंगी, जो तुम इच्छा कर रहे हो, जो अभिप्सा कर रहे हो कि मेरा जीवन भी पूर्ण हो जाए, मेरे जीवन में भी कोई समस्या ना बचे, मेरा जीवन भी शांत हो जाए, मेरे जीवन में भी ये सब प्रतिकूलताएं मेरे को प्रभावित ना करें। तो कह रहे हैं उसके लिए एस्पायर अगेन एंड अगेन। उसके लिए ना एस्पिरेशन ही तुम्हारे हाथ में और कुछ नहीं। और दूसरी चीज बताते हैं कि भाई एस्पिरेशन के बाद चीजें तुम्हारे को खींचेंगी। ऐसा नहीं है कि जिनको अनादिकाल से जिन मित्रों को साथ रखा है एक झटके में कैसे हटेंगे? वो तो बार बार आकर के आपको तंग करेंगे। मतलब तुम कितना ही कह दो अजी मैं अब ना इन सब चीजों से, मेरे को अब ताश खेलने की आदत, मेरे को मतलब मेरे को मैं बदल रहा हूँ, तो वो साथी जो आकर के बैठेंगे, तू कितना बढ़ गया, कब से जो है वो ज्ञानी हो गया ऐसा। कोई वाइन पीने वाला आएगा, कोई जुआ खेलने वाला आएगा, कोई हमको वल्गर एंटरटेनमेंट के लिए वो करेगा, उत्साहित करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। मित्र बना रखे हैं ना, पहले खूब सारे साथ रहे इन सब चीजों के, तो मित्र जो है एकदम से कैसे हमारा पीछा छोड़ेंगे? वो तो जो है अपना काम करेंगे, तो हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं नहीं काम, अब मेरा रास्ता चेंज हो गया है, अब बात नहीं बनेगी। बहुत ज्यादा ऐसे करेंगे तो फिर एकदम वॉचलेस वो ऑब्जर्वेशन में जाना पड़ेगा, वो नाराज हो जाएंगे, ये भय दूर करना पड़ेगा कि भाई ये तो सारे मेरे नाराज हो जाएंगे। फिर भी हम जो है ना वो बहुत शांत भाव से उनको देखना पड़ेगा। मैंने देखा कई महापुरुषों को कि जैसे ना उनकी प्रकृति के विपरीत कुछ कोई सुना रहा है, तो वो ऐसी स्थिति में बैठ जाते हैं कि वो अगला सुनाने वाला 1-2 मिनट में उसको सोचना पड़ता है कि अब यहाँ कोई लाभ नहीं है सुनाने से, यहाँ उन बातों को करने से कोई लाभ नहीं है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल। और ऐसी उनके, मेरे को तो पता चलता है कि ये नहीं सुनना चाह रहे हैं, अब ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, पर कई लोग जो है ना फिर भी बेचारे उनको ऐसी स्थिति में चले गए, फिर भी तंग करते रहते हैं। भले फिर भी वो बातें, वो घटनाएं, वो चीजें जो उनको पसंद ही नहीं है, फिर भी हम सुनाते रहते हैं। पर वो तो अपने जीवन को साध चुके हैं, और वो इसलिए फिर उनको कोई किसी प्रकार से उनको हम विचलित नहीं कर सकते। चुप हो जाते हैं, ऐसे इधर उधर देखने लग जाते हैं, और बहुत ही सहज हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, लेकिन हमारी बातों में कोई रस नहीं होता है उनको। तो जब ऐसा हमारी
व्यवहार होगा तो यही रिजेक्शन है। मतलब उदासीनता हमारी जो है ना, उनके प्रति उदासीनता, मित्रों के प्रति जो उदासीनता है। मित्र मैं किन को बता रहा हूं, समझ रहे हैं? मित्र जो हमारे साथ रहते हैं वो मित्र होते हैं। जो गलत आदतें हैं, गलत इच्छाएं हैं, गलत वासनाएं हैं, गलत अभ्यास हैं, गलत हमारे कर्म हैं, गलत विचार हैं, ये सब मित्रगण हैं हमारे। एक जगह मैंने ये बता दिया तो उसको तो समझ में नहीं आया, तो बाद में मेरे पीछे पड़ गए, बोलिए मित्र कैसे हैं, कैसे आपने मित्र बता दिया इनको। मैंने कहा ये जो है एक शैली होती है समझाने की। तो वो तो वही कहते रहे हो, मेरे को समझ, ये तो गलत बात है आपकी। मित्र कैसे कह दिया, ये मित्र है हमारे। तो मैंने कहा विपरीत लक्षणा भी होती है एक शास्त्र में। जैसे कोई कमजोर आदमी आए तो आओ पहलवान साहब, और कोई बिल्कुल कमजोर बुद्धि का आदमी आओ, ओ आइए बृहस्पति जी। तो मतलब विपरीत लक्षणा शब्द से भी चीजें कही जाती हैं। तो मैं विपरीत लक्षणा में ही बोल रहा हूं कि भाई ये मित्र जिनको हमने मित्र मान लिया है, वे चीजें पीछा करती हैं, हमारा पीछा करती हैं, बार बार पीछा करती हैं। उनसे हमारे को बचना होता है। तो मैंने कहा था कैसे भी समाधान की स्थिति तो बनानी पड़ेगी हमारे को, कि अंदर और बाहर से किसी भी तरह की उलझन ना बचे, अंदर से भी ना बचे, बाहर से भी ना बचे। ऐसी स्थिति हमें पैदा करनी पड़ेगी। यदि हम ऐसी स्थिति नहीं कर पाएंगे तो ये जीवन का वो है, हमारे को भगवान का जो अनुपम उपहार मिला है इस जीवन का, वो है अपमान। हमारा जो ये जीवन हमें दिया गया है उस जीवन का अपमान है ये, यदि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। अपमान समझते हैं ना, ये बहुत बड़ा अपमान है। भगवान ने तो हमको ऐसी अच्छी चीज दे दी और हम उसका अपमान कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमको बहुत अच्छा कंबल दे और गंदे संदे पैर और नीचे डालकर उसके सामने ही हम ऐसे रगड़ने लगे उस कंबल, 20,000 का कंबल दिया और उसी समय हम अपने गंदे संदे पैर लेकर के उसके रगड़ने लगे, ऐसे बिछा दिया गंदगी में और फिर पैरों से रगड़ने लगे। तो ये उसकी देन का अपमान है। जिस व्यक्ति ने हमको 20,000 का कंबल दिया उसका हम अपमान कर रहे हैं, उसकी देन का अपमान कर रहे हैं। तो भगवान का तो अनुपम अनमोल ये जीवन है, मानी जिसकी कोई कीमत ही नहीं, इतना अद्भुत जीवन हमें दिया है। और फिर हम विचार रहित हो जाएं और तुच्छ चीजों में अपने जीवन को बिताने लगे, तो ये जीवन का अपमान है। तो जीवन का अपमान दाता तो कभी भी तिरोहित होता नहीं, दाता हमें देखता रहता है और दाता के सामने हम उसके इस अनुपम भेंट का हम तिरस्कार कर रहे होते हैं। तो जब हम ऐसा तिरस्कार करेंगे दाता, फिर अगली बार तो कंबल नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति के सामने हमने उसकी दी हुई भेंट का तिरस्कार किया और हमने उसको वो कर दिया, मतलब उसको हमने सही वो किया नहीं, उसका उपयोग नहीं किया, तो दाता तो फिर अगली बार नहीं देगा। तो अगली बार नहीं देगा तो फिर क्या होगा, फिर साधारण चीज मिलेगी, फिर अपने झेलने पड़ेंगे सारे। अच्छी बुद्धि किसी किसी को मिल गई और फिर भी हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, अच्छी बुद्धि को पा करके भी भोगों में ही हम ज्यादा रुचि अपनी लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये सद्बुद्धि का
मतलब बुद्धि का, तीव्र बुद्धि का अपमान है। तीव्र बुद्धि मिलने के बाद भी उससे हम भोग संग्रह में, भोगों की वृद्धि में उस बुद्धि को लगा रहे हैं, ना कि हम तपस्या करना चाहते हैं, ना चीजों को समझना चाहते हैं। तो मैंने ये कहा कि भाई हम समस्या मुक्त रहना चाहते हैं, तो इसके लिए नहीं कर पा रहे हैं कोई, तो प्रार्थना करो। स्वामी शरणानंद जी की कितनी बार मैंने घटना एक सुनाई है, कई लोगों को जो मेरे बातें सुनते रहते हैं उनको याद भी होगी वो। मतलब मैं जैसे ही उनका नाम लेता हूँ तो वो घटना चक्र पूरा उनके मन के ऊपर घूम जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास वो बैठे हुए थे, मैथिली शरण गुप्त भी थे, और ये संत थे। तो ये जो संत हैं, ये वहां पर बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि वो मैथिली शरण गुप्त कहने लगे कि महाराज कुछ वो करो, महाराज क्या करो, मार्गदर्शन करो। बोले चलने की चाह में मार्ग तो अपने आप दिख जाता है, मार्गदर्शन क्या करें। तो वो बोले, मैथिली शरण गुप्त ने कहा था ये कि मार्गदर्शन कीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय के प्रधान वो थे, राष्ट्रपति थे, वो बोले हमें तो चलने की भी चाह है, और हमें तो मार्ग भी दिख रहा है, फिर भी हम तो चल नहीं पा रहे हैं। चलने की भी चाह है, मार्ग भी दिखाई दे रहा है, पर चल नहीं पा रहे हैं। तो फिर एक वाक्य बोल दिया बस संत ने, सन्नाटा छा गया पूरे वातावरण में, कोई चुसक नहीं रहा, बिल्कुल चुप हो गए सारे। मतलब तीन आदमी तो थे, तीनों चुप हो गए, ऐसे बैठ गए। संत तो प्रज्ञा चक्षु थे, वो तो देखते नहीं थे, भौतिक आंखें नहीं थी उनके पास, लेकिन अंदर की आंखें बिल्कुल एकदम जगमगा रही थी। तो उन्होंने कहा कि न चल पा सकने की जो व्यथा है ना, पीड़ा है, यदि क्लाइमैक्स पर पहुंच जाए तो चलने की शक्ति फूट पड़ेगी। न चल पा सकने की जो व्यथा, पीड़ा, व्याकुलता यदि अपने शिखर पर पहुंच जाए ना, तो चलने की शक्ति फूट पड़ेगी। चुप हो गए बिल्कुल। तो ये क्या है, ये प्रार्थना ही तो है। दूसरे शब्दों में मतलब उन्होंने जो कहा, इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रार्थना ही तो है। और क्या है कि भाई मैं चलना चाहता हूँ, चलना चाहती हूँ, पर मैं चल नहीं पा रही, चल नहीं पा रहा। ऐसा यदि रियल में हम महसूस करने लगे ना, तो चलने की शक्ति फूट पड़ेगी। मतलब हम कहने ऐसे बस कहते रहते हैं कि चल नहीं पाते, क्या करें। जैसे हम कोई सारे शब्द ऐसे ले आकर के तैयार रखते हैं हम, कि भाई ये तो अनेक जन्मों की साधना है, अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परम गति। स्वामी शरणानंद जी कहते हैं, कोई ऐसे बोल देता ना, तुम्हारे तुम्हारे घर चिट्ठी आई है कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म नहीं है, और अनेक जन्म तुम्हारे नहीं हो गए। तुम जो ये कह रहे हो कि जी तो अनेक जन्मों के बाद ऐसा होता है, तो तुम्हारे पास चिट्ठी आ गई है भगवान के घर से कि तुम्हारा अनेक जन्म नहीं हुए हैं, और तुम बस पहली बार इस रास्ते में उतरे हो। हमारा हमारा जो है अनेक जन्म जो है ना, वो तो होते ही रहते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अनेक जन्म की यात्रा जो है हमारी सबकी ही है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, फिर परागति को प्राप्त होते हैं हम। तो परम गति को प्राप्त जो है, ये यात्रा यदि हम गीत श्रीमद् भगवत गीता और प्रवचन सुन रहे हैं, इसका मतलब हमारी बहुत यात्रा पूरी हो गई है, और ये बिल्कुल हम अर्जुन की स्थिति में आ गए।
जब हम किसी शास्त्र को सुन रहे हैं, गीता को सुन रहे हैं, उपनिषद सुन रहे हैं, और हमारी इच्छा है और वहां से मतलब बोर नहीं हो रहे हैं, हम भाग नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने बहुत लंबी यात्रा को तय कर लिया है, और इसके लिए हमें बार बार अभिप्सा करनी है। और बस हमें उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए अपने आप को बस शांत होकर के उस परम शक्ति के सामने निवेदन, आत्म निवेदन करना है कि मैं तैयार हूं, मैं आपके सामने उपस्थित हूं, तैयार हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करेंगे, वैसा ही मैं करूंगा। तो देखिए, परिष्कार जो है ना, परिष्कार के बिना जीवन में सुख दुख, सुख दुख, इसके सिवाय हमें, कॉमन मैन सुख के लिए जीता है, और सुख के बदले उसको दुख के झंझट भी झेलने पड़ते हैं। सुख की इच्छा और दुख के हैमर साथ साथ चलते हैं। सुख के फूलों का सेज ये भी मिलेगा और कांटे भी मिलेंगे साथ साथ। तो कॉमन मैन सुख के लिए प्रयास करता है, भागदौड़ करता है, सुख मिलता भी है, पर दुख के भी हैमर उसके ऊपर बरसाए जाते हैं, बरसते हैं। हमेशा उसको स्वीकार करना चाहिए कि भाई ये तो मेरे जीवन का, मैंने ही इनको चाहा है, इन दुखों को मैंने ही चाहा है, और इसलिए मेरे को मिल रहे हैं। मतलब यदि थोड़ा विवेक जागृत होता है तो दूसरे स्टेज में व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है, और उसकी ये बुद्धि बनती है कि मुझे भाई दुख नहीं चाहिए, मैं दुखी होकर के नहीं जीना चाहता। सुख मिले ना मिले, पर दुखी होकर के नहीं जीना चाहता। मतलब साधारण आदमी कहता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, दुखी होकर नहीं जीना चाहता। तीसरा व्यक्ति जो है वो, तीसरा जो व्यक्ति होता है वो ऐसा होता है कि जो रस से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है। हमेशा जिस परमात्मा के बारे में उसने सुना होता है ना, शास्त्र से, गुरुजनों से, महापुरुषों से सुना होता है, उसके प्रति समर्पण करना चाहता है, उसके प्रति समर्पित होकर के रहना चाहता है। सब जगह उसको वही वही दिखाई देता है। मतलब जैसे कि कहते हैं ना, पीलिया के रोगी को पीला ही पीला दिखाई देता है, तो उस व्यक्ति को सब जगह बस भगवान ही भगवान दिखाई देता है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये कुछ लोग होते हैं अलग अलग स्थिति में। भाई आप भक्त हैं तो भगवान दिखेगा, आप ज्ञानी हैं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस आप अकेले अपने आप को देखोगे। ज्ञानी हैं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, केवल ये तो सब माया दिखेगी, और आप अकेले अपने आप को देख सकोगे। और यदि आप साधारण आदमी हैं तो सुख ही सुख दिखेगा, जिस चीज को देखोगे वही सुख, वही सुख, और फिर साथ में दुख। यही जीवन का क्रम है। तो ये सारी चीजें हम अपने जीवन में समझते तो हैं, लेकिन इसके लिए हम समझने के बाद भी हम प्रार्थना नहीं करते। हम जहां समाधान है वहां तक पहुंचने के लिए पूरा कोशिश नहीं करते, तो कदम ताल भी होता रहता है। हमारा कदम ताल ऊपर नीचे, हम अप डाउन होते रहते हैं। समाधान के लिए हम पूरे तैयार हो जाएं तो फिर, समाधान के लिए तैयार हो जाएं तो हर चीज में हम समाधान कहेंगे। मतलब जैसे मैं किसी को बता रहा था कि भाई हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं अभी, पर मैंने उन इच्छाओं को ऐसे समझ लिया कि वही है, मेरी इच्छा है, पूरी हो जाएगी तो ये मेरी इच्छा पूरी हो गई, नहीं हो रही है तो भगवान की इच्छा पूरी हो रही है, तो उसमें भी प्रसन्नता होनी चाहिए। मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई तो इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है।
मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर भगवान की इच्छा पूरी हो रही है। दो ही तो इच्छाएं हैं, या तो हमारी इच्छा पूरी होती है, भगवान की इच्छा पूरी होती है। तो इसमें भी यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, यहाँ तो यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है, मतलब इस तरफ भी मौज है, उस तरफ भी मौज है। इच्छा पूरी ना हो, देखो ये समझ की, विवेक की बात है, इसको भी बिठाना पड़ेगा, निरंतर अपने भीतर स्थापित करना पड़ेगा इस ज्ञान को। ये ज्ञान बिल्कुल हमारे को स्थापित करना पड़ेगा। एक बार हमने सुन लिया और फिर वो प्रतिकूल इच्छाएं जब हमारी प्रतिकूलताएं आती हैं तो फिर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो फिर क्या हुआ है, ये भगवान की इच्छा पूरी हुई, ये तो केवल बोल रहा है, आदमी कहाँ कर रहा है। तो भगवान की इच्छा पूरी यदि हमने मान ली, तो किस एक सेकंड के लिए भी दुख होना ही नहीं चाहिए ना। मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान की इच्छा पूरी हो रही, तो उसको सहज स्वीकार्यता चाहिए। यदि मैं भक्त हूँ भगवान का, मैं किसी आचार्य का भक्त हूँ, और आचार्य की इच्छा यदि पूरी हो, तो उसमें तो मैं अपना आनंद मनाऊंगा ना। किसी आचार्य का, किसी गुरु का मैं शिष्य हूँ, और मेरा जीवन उसकी इच्छा पूरे करने में लगा हुआ है। उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज डाल दी जो मैं तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होती, पर उन्होंने दे दी, तो अब वो, तो क्या दिक्कत है, आनंद ही आनंद है फिर। तो ये सब ज्ञान की जो बातें हैं उससे भी समाधान होता है। मैंने पहले कहा ज्ञान से समाधान होता है, लेकिन ज्ञान का के प्रति भी हमारी अवेयरनेस चाहिए। हमारे ज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, तो उस ज्ञान से भी लाभ होता है। विचार लाभ देता है, ज्ञान लाभ देता है, लेकिन इसी सूत्र को यदि हम हमेशा, सफलता यदि मिले तो ये तो मेरी इच्छा थी जी, मैं सफल हूँ, असफलता मिले तो यूं कह दे कि भाई ये तो भगवान की इच्छा थी, और अभी मैं पात्र नहीं था, उसके योग्य नहीं था, इसलिए वो भगवान की व्यवस्था से मेरे को नहीं मिला। कितना सहज हो जाते हैं। एक एक आदमी, जैसे चुनाव का दौर चल रहा है, तो बहुत ज्यादा संघर्ष कर चुका होता है टिकट तक पहुंचने के लिए, और अचानक होता है कि टिकट आपको नहीं मिल रही। टूट जाते हैं बिल्कुल एकदम से। जो नए नए खिलाड़ी हो तो टूट जाते हैं, पुराने तो फिर ठीक है, वो तो उनको आदत पड़ जाती है। नए नए खिलाड़ी तो टूट जाते हैं। और वो यदि इस समझ में, इस विवेक में जिए कि चलो भगवान की इच्छा पूरी हो गई, इसमें भी भला ही है कोई ना कोई, तो इस तरह से यदि हम चीजों को देखने लग जाएं, तो हमारे को कुल मिलाकर के हमारे को मन में शांति रहनी चाहिए। कुल मिलाकर के बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश रहना चाहिए। कुल मिलाकर के शरीर शरीर परिश्रमी रहना चाहिए। कुल मिलाकर हृदय में प्रेम होना चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा अहम अभिमान शून्य होना चाहिए। ये कुछ संकेत सूत्र हैं कि भाई शरीर परिश्रमी हो, मन संयमी हो, बुद्धि में विवेक हो, हृदय में प्रेम हो, अहम अभिमान शून्य हो, ऐसा हमें मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो समाधान के लिए हम पूरे तैयार रहें कि हमारे को समाधान में जीना है, हमें समस्या में नहीं जीना। ये एक सूत्र है, समस्या कैसे आती है उसको भी देखें, समाधान कैसे मिलते हैं उसको भी देखते रहें। मुझे समाधान में जीना है, समस्या में नहीं जीना। समाधान कई तरीके से मिलते हैं। ज्ञानियों के समाधान एक अलग तरह से मिलते हैं, भक्तों को समाधान एक अलग प्रकार से मिलते हैं। भक्त हैं तो भगवान पर छोड़ दें, भगवान को ही देखते रहें, हर घटना में, हर परिस्थिति में, हर अनुकूलता में, प्रतिकूलता में। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, भगवान को धन्यवाद है। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, अपनी इच्छा पूरी कर ली, भगवान को धन्यवाद है। हैं? भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, अपनी इच्छा पूरी कर ली, भगवान को धन्यवाद है। और अपना जो कर्तव्य है वो पूरा हम करेंगे, क्योंकि भगवान के भक्त हैं।
यदि हम ज्ञानी हैं तो निर्लेप, असंग, निर्विकार हो जाएंगे, कैवल्य में स्थित हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, सब चीजों से अपने आप को हटाकर स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ज्ञानी अपने स्वरूप में स्थित होता है, भक्त भगवान में स्थित होता है। साधारण आदमी भी हैं तो कर्तव्य पालन में स्थित होना चाहिए, उससे भी नीचे हैं तो कोई रास्ता नहीं है। साधारण आदमी, ज्ञानी भी नहीं, भक्त भी नहीं, तो कर्तव्य तो दिखता है कि मैं दूसरों से क्या चाहता हूं वही मैं दूसरों के साथ करूं, इसको कर्तव्य विज्ञान कहते हैं। जो चीजें मैं दूसरों से चाहता हूं वो मैं दूसरों के साथ करूं, तो ये एक साधारण बुद्धि से भी पकड़ में आती है ये चीज। तो हम ऐसा करें, और इससे नीचे जाएंगे ना तो दुख के सिवाय जीवन में बिल्कुल कुछ नहीं मिलना है। तो ये कुछ बातें हमने चर्चा की जीवन के परिष्कार के लिए। ये सारी चीजें बार बार 60 रविवार 60 घंटे इस पर विचार कर चुके हैं। जीवन के परिष्कार के लिए 60 घंटे हमने लगा दिए हैं। 60 घंटे बहुत होते हैं एक अर्थ में। तो हमें इसको ध्यान देना है। यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्वाहा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 60 बार सुनते मन। तो प्रणाम गुरुजी। 60 बार आपने सुना दिया, मगर मन बार बार सुन के इतना अंदर हृदय खिल उठता है कि बार बार सुन के नित्य नूतन लगता है, नित्य नूतन लगता है ये आपकी बातें। अभी ही नहीं पा रहा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। ओम प्रणाम।